और पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के अंदर में देखने के लिए आपको मिलेंगे, क्योंकि जब तक वो कानून को मजाक बना रहे हैं, जब तक वो कानून को अपने पावर और पैसे से खरीदना चाह रहे हैं, तब तक कानून जो है कि उसके प्रभाव में है, जब तक वो सत्ता के जो है कि गलियारा में घूम रहा है पवन सिंह। ज्योति सिंह बिहार की बेटी है, ज्योति सिंह एक पूरे बिहार के घर की बेटी है, वो किसी की बहू है, किसी की प्रतिष्ठा है। ज्योति सिंह किसी की मान मर्यादा है, ज्योति सिंह किसी की बहन और बेटी है। तो एक बहन और बेटी और बहू समाज की प्रतिष्ठा होती है। तो ज्योति सिंह के साथ जिस प्रकार का खेल पवन सिंह कर रहे हैं, तो न जाने अब आने वाले समय में इनके ऊपर कितने FIR होंगे। बहुत सारे ज्योति सिंह पीछे से भी और भी आ रही है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इस ज्योति सिंह को, जो राम बाबू की जो पुत्री है, मैं इसको अधिकार दिला करके रहूँगा और आपके पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के सलाखों में होंगे। दवाई खिलाकर एबॉर्शन करवाने की बात किया है, कौन कौन से बिल्कुल 313 की जो सेक्शन ऑफ IPC है, कितने दिन का सजा हो सकता है, कब तक जेल में उसमें मैक्सिमम 10 वर्षों तक का सजा है कि आप यदि किसी को जो है कि ज़बरदस्ती गर्भपात कराते हैं। 328 और 313 में है कि जहर देने की नीयत से आप किसी को मारते हैं और गर्भपात कराते हैं। 328 और 313 में इसकी चर्चा है, जहर दे करके मारने का प्रयास और गर्भपात कराने का प्रयास 313 में चर्चा है। तो इसलिए IPC की धारा 313 और 328 यदि कोई मुगलते में है कि मैं चूंकि दहेज का केस लड़ रहा हूं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो पवन सिंह की यह गलतफहमी है। उसके साथ जो आपने कहा कि उनके ऊपर गर्भपात कराने का भी है, खाने में जहर मिला करके जो है कि उसको मारने का भी प्रयास है। इसलिए बहुत जल्द जो है वो जो है कि जेल के अंदर होंगे पवन सिंह, और पवन सिंह को मैं जो है कि जेल भिजवाऊंगा और ज्योति सिंह को मैं न्याय दिला दूंगा। अभी तक को ज्योति सिंह को कोई सही विधिक सहायता नहीं मिला था। लगातार ज्योति सिंह मेंटेनेंस की मांग कर रही है, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया। पवन सिंह इस पे सीधा कुर्सी साजिश मेंटेनेंस केस चल रहा है आरा के सदर सेशन ट्रायल केस में, फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है। और मेंटेनेंस में इंट्री मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, लेकिन परमानेंट जो है कि जो मेंटेनेंस होता है उस पर अभी बहस अभी चल रही है दोनों तरफ से, दोनों पक्षों का। उसके बाद जिरह के बाद जो है कि मेंटेनेंस उसको मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि टिकट लेने के लिए तमाम चीजें नाटक कोई टिकट के लिए नहीं है, उसे तो MP बनाने के लिए 2024 में अपने सिंदूर भी डाली और उसके साथ घूमी भी पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। वो कहाँ से जो है कि विधानसभा की जो है कि, और पवन सिंह कौन होते हैं उसको MLA बनाने वाले? खुद जो अब न कभी किसी सदन का सदस्य रहा है, तो ज्योति सिंह पर इस प्रकार का क्यों दोष मढ़ रहा है? आज उसके पैर गिर रहा है, कल किसी और नेता के पैर पे गिर रहा है। इसलिए पवन सिंह कानून के साथ खेल रहे हैं। ज्योति सिंह को न्याय मिलेगा और पवन सिंह जेल में जाएंगे। पवन सिंह बातों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट में जो है तलाक का मामला चल रहा है, उसके बाद जो है पवन सिंह जो है मांग में सिंदूर डाल के जो है ज्योति सिंह के साथ जो है फिजिकली हुए, और क्या उस पर भी जो है कोई कार्रवाई होगा? देखिए, चूंकि इच्छा के विरोध यदि होगा, ऐसा जब कंप्लेन आएगा कोर्ट में, ज्योति सिंह इस प्रकार का कह रही है कि डाइवोर्स की पीरियड है, दोनों तरफ से डाइवोर्स पिटीशन है, और हमारे इच्छा के विरुद्ध यदि वो किसी बहाने से बुला करके जो है कि अपने फ्लैट में या रूम पर या कमरे में या मकान में या घर में या अपने ऐसे परिसर में जहां उन्होंने इस तरह का असल्ट किया जोर ज़बरदस्ती, तो एक केस का बनता है। 376 ऑफ IPC का एक केस बनता है। यदि ज्योति सिंह इस प्रकार का एलिगेशन को सपोर्ट करती है थाने में, कोर्ट में, कंप्लेन केस के द्वारा, FIR के द्वारा या फर्द बयान के द्वारा, तो पवन सिंह को परेशानी बढ़ेगी और पवन सिंह इस केस में जेल जाएंगे। इस प्रकार का यदि एक्ट उन्होंने किया है कि जब दोनों जो जी पवन ज्योति सिंह को मतलब अच्छा वकील नहीं मिल रहे हैं जो उनको इंसाफ दिला सके, क्या आपके सहायता लेती हैं? आप सहायता उसको मिल रहा है हमारी। आप सहायता दीजिएगा तो क्या ज्योति क्या आपके सामने ज्योति सिंह के मीडिया में आज हम आकर के आवाज उठा रहे हैं? क्या ये मदद नहीं है ज्योति सिंह के लिए? क्या जहां तक हमारी बात जा रही है आपके मीडिया के माध्यम से, समाज के लोग, देश के लोग, जो शिक्षित लोग, समझदार लोग, कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो कानून पर भरोसा करते हैं, जो कायदे और कानून से जीवन को चलना चाहते हैं, जो परिवार, जो एक इंस्टीट्यूशन होता है उस पर जो भरोसा करते हैं कि पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है, बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है, माँ और बेटी का और बेटा का क्या रिश्ता होता है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, उसके लिए तो मेरे बहुत बड़ी यही स्टेटमेंट काफिर है कि जहाँ भी रहिए रिश्ते में रहिए, जहाँ भी रहिए मर्यादा में रहिए। और ज्योति सिंह तो किसी की बेटी है, ज्योति सिंह किसी की बहू है, ज्योति सिंह आज भी किसी की पत्नी है।
और आज भी ज्योति सिंह की कोई यदि पति है तो वो पवन सिंह ही है। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि ये प्यार, ये परिवार क्यों नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, इलेक्शन के समय ही क्यों दिखा? इलेक्शन वे अपने आप को सिंपैथी दर्शाने का, पब्लिक के सामने लेने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई ज्योति सिंह की मंशा नहीं है। ज्योति सिंह एक पीड़ित महिला है और वो पीड़ा से जब उसके साथ ज़्यादा हो गया तो आज उसको मीडिया के सामने आना पड़ा, पुलिस के सामने आना पड़ा, आज उसको इस प्रकार की न्याय की गुहार लगाना पड़ा। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह की झगड़ा आज शुरू हुई है? आज से साल भर पहले से चल रही है। आरा में दोनों के बीच में जो है कि मामले जो है कि सलटाए गए। लोकसभा के चुनाव हो रहा था 2024 में, उसको पत्नी बनाकर घर ले गए, उसको सिंदूर दिए, सिंदूर दान किए, तो क्या आज पत्नी किसी और की हो गई? लेकिन पवन सिंह की ये भी कहना है कि ज्योति सिंह के पिता कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ा दीजिए, उनको नेता बना दीजिए, नहीं, अगर रखना होगा तो रखिएगा, इस वरना बात में छोड़ दीजिए। इस बात में पवन सिंह की कोई सच्चाई नहीं है और ऐसे कोई स्टेटमेंट यदि वो दे रहे हैं तो बेबुनियाद हैं और ज्योति सिंह को डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज्योति सिंह छत्री की बेटी है, वो कभी न झुकी है न झुकेगी। दरोगा भी उनको धमकी दे रहे हैं कि कोई दरोगा नहीं, वो छत्री की बेटी है, कभी नहीं झुकेगी।